पी बीमारी से कनीना क्षेत्र में 5 पशुग्रस्त, देख रेख में लगा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। तेजी से फैल रही लंपी यानी स्किन डिजीज के लिए अभी तक कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कनीना क्षेत्र में 5 पशु इस वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि सभी की स्थिति ठीक है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पवन कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कनीना क्षेत्र के भड़फ, करीरा, कनीना, दोंगड़ा गांव में 5 संक्रमित पशु मिले हैं। उन्होंने बताया कि यह वायरल बीमारी है जो एक दूसरे पशुओं में फैलती है, लेकिन उपाय कर इस बीमारी से पशुओं को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और पशुओं के बाड़े में कीचड़ तथा पानी जमा होने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता है। आजकल लंपी स्किन डिजीज बीमारी के मिलते जुलते लक्षण पशुओं में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर यह बीमारी गाय में आती है, लेकिन यह बीमारी भैंस में भी आ सकती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लक्षण बुखार तेज हो जाना और पूरे शरीर पर फोड़े निकलना है। पतासे जितने बड़े फोड़े होते हैं वह फूट भी जाते हैं और पशु के मुंह से लार गिरती रहती है। जब पशु बीमार होता है तो वह खाना भी कम कर देता है। इसका इलाज इसके लक्षणों पर आधारित होता है और यहाँ तक वैक्सीन का सवाल है तो अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन प्रॉपर नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं के आसपास गंदगी न फैलने दें और साफ सफाई रखें। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। हाँ नरेश, क्या समस्या है ये बस गाय का ये हो रहा सी ददौड़ा ददौड़ा कब से हो रहा है? ये भी 5-7 दिन तक ही हो रहा सी। 5-7 दिन तो क्या ये बीमारी पहले भी थी कभी? ना कतना आई और मेरी वाली बाई थी उरली साइड में, वो 15 दिन बाद ठीक हुई थी जाए। कितने दिन में ठीक हुई? 15 दिन बाद चरना बंद कर दिया था उसने। अच्छा अच्छा। और गांव में और भी किसी के है ये बीमारी? हाँ, 2-1 और बताई अभी पता लग गया, पड़ोस में ही है। और हाँ राजेश, ये गाय को क्या समस्या हो गई? गाय का जी मैं देखी थी जब छोटे छोटे पाला था। अच्छा। वो छोटे छोटे पाला था, मैं देखी मैं को कोई मक्खी लड़की होगी। फिर 2 दिन पीछे इसके तो सारे शरीर में होगी। अच्छा, फिर फिर आपने? हम डॉक्टर के सलाह ली, डॉक्टर के गया पवन गांगड़ा ने। अच्छा, फिर? वो उन्होंने बोला दवाई दे दी, बस हो जाएगी ठीक। अच्छा, गांव में और भी किसी के है ये हाँ समस्या? जी, मेरा भाई का है। क्या नाम है? सुमंदर नाम से, मेरा साकी भाई है वो। अच्छा, उसकी भी गाय के? तो आपकी गाय कहीं चरने गई थी या वैसे ही? ना जी ना, बुरी। वैसे ही? हाँ जी। तो इसको चरने के लिए खुला छोड़ते हो? ना जी ना। तो अभी आपको क्या आदेश दिए हैं? डॉक्टर साहब ने क्या आदेश दिए? डॉक्टर ने तो जी सुई लगाई थी 4। अच्छा। उन्होंने हो जाएगी ठीक। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी आई हुई है पशुओं में, इसके बारे में बताओ। कनीना में किस एरिया में कहाँ कहाँ आई हुई? ये अपने पास अभी आउटब्रेक फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन स्पोरेडिक केसेज हैं। गांव में जो हमारे पास अभी रिपोर्ट आई, अभी तक 5 पशुओं की रिपोर्ट आई है। एक केस आज सुबह बड़फ का भी पता चला था और एक करीरा में भी है, एक आध कनीना में भी है, दोंगड़ा से भी हमारे पास रिपोर्ट आई है। बाकी डेली रिपोर्टिंग हो रही है, जहाँ जहाँ केसेज आ रहे हैं वहाँ से डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम सरकार को सूचित कर सकें और सरकार जो है अपने तरफ से जो है उचित प्रयास कर रही है बीमारी को कंट्रोल करने की। अभी हॉस्पिटल में कितनी वैक्सीन आई है इसके लिए? अपने पास पूरे सब डिवीजन में अभी 722 डोजेज आई हैं। उसमें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो फार्मर जिनके पास अभी बीमारी नहीं आई है, क्योंकि ये वैक्सीन वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। अगर किसी डेयरी पे या कहीं भी अगर एक भी केस अगर वहाँ वैक्सीन लगाएंगे तो वहाँ पे फैलने की संभावना हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वैक्सीन से स्ट्रेस पड़ता है एकदम से। तो हम अभी लिस्ट बना रहे हैं किसानों की और हमने अभी पॉइंट आउट किया है कि बागोत की जो अपनी गौशाला है, एक कमज़ोर पशुओं की एक छोटी सी गौशाला डाणा में अभी है, नॉन रजिस्टर्ड है, बागोत में भी नई गौशाला बनी है। इस तरह अपनी कनीड़ा है कि जहाँ जहाँ जो भी नए पशु आए हैं उनको ये वैक्सीन पहले देने के लिए जो है हम प्रेफरेंस देंगे। ये एक विषाणु जनित वायरल बीमारी है, इसमें कैप्री जो वायरस है उसकी वजह से है। तो ये बेसिकली जो है जो अपनी माता का जो विषाणु है, जो वायरस, उसी फैमिली का वायरस। देखो इसमें क्या है कि वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो अपने पशुओं को साफ सफाई रखें, मच्छर मक्खियों से दूर रखें, क्योंकि बीमारी मच्छर मक्खियों से या गंदगी से या संपर्क में आने से वैसे फैलती है, लार से भी फैल सकती है।
इसमें शुरुआत में लक्षण ये आते हैं कि जरूरी नहीं है कि शरीर के ऊपर, जैसा कि बताया गया है कि ढेलेदार त्वचा रोग है, हिंदी में बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसमें सब में शुरुआत में ही ढेले बढ़े। शुरुआत में एक पैर पे सोजन भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, और पशु चरना पीना कम कर देता है, आंखों में पानी, अगर इस तरह के भी लक्षण है तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय में संपर्क करें। हमारा विभाग जो है वो अलर्ट पे है, आप लोगों की सेवा के लिए है। हमारे पास यथासंभव दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध हैं, तो जैसा भी आपको लक्षण दिखे तुरंत संपर्क करें और उचित दवाइयाँ हमारे औषधालय या पशु। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला तो उपाय हमें ये करना है, क्योंकि बीमारी जो है वो खून चूसने वाले परजीवियों से होती है, चीचड़ों से, मच्छरों से, मक्खियों से, उनके बचाव के जो है वो उचित प्रबंध किए जाएं। अभी हमारे पास कल ही दवाइयाँ आई, उसमें हमारे पास चीचड़ों की दवाइयाँ हैं, तो जितनी भी आई हैं उतनी हम कोशिश करेंगे कि किसानों को दे दी जाए, खासकर जो गाय वाले हैं उनको। उसमें हम जैसे नीम की धूनी करके, या फिर अगर 1-2 पशु है तो मच्छरदानी लगा के मच्छर मक्खियों से बचा सकते हैं। अगर बाई चांस पशु बीमारी की चपेट में आ जाता है तो पशु में लगातार बुखार रहता है कई दिन तक, क्योंकि वायरल है, उसके लिए बुखार की दवाइयाँ हमारे पशु चिकित्सालय और औषधालय में भी उपलब्ध है। हम बुला के लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, जो भी हमारे किसान पशुपालक भाई हैं, ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो। पशु इसमें चरना पीना कम कर देता है, चरने पीने की हम कोशिश करेंगे कि वो दवाइयाँ भी मंगवाई जाए। हम बाकी अभी प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि भाई लीवर की दवाइयाँ साथ में दो, ताकि पशु के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि स्ट्रेस की बीमारी, अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो पशु में और ज़्यादा लक्षण आएंगे। उसके बाद दिक्कत ये आती है कि जब ये ढेले से बढ़ जाते हैं, रिकवरी की जब स्टेज पे आता है, जब ये गुमड़ियाँ बैठने लगती हैं, इनमें मवाद बढ़ जाती है। अगर मवाद बढ़ती है, वहाँ जरूरत पड़ती है कि हम उनको एंटीबायोटिक दें सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दूसरा, अगर बाई चांस अगर कोई जख्म पड़ गया, उसमें मक्खी बैठ गई, अगर कीड़ा पड़ गया, तो हमारे पास कुछ मात्रा में आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं। वो इंजेक्शन लगा के कीड़े मारे जा सकते हैं। दवाइयाँ हमारे पास लगभग उपलब्ध है, आगे भी डिमांड भेज रखी है और आ जाएंगी। तो मैं किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि इधर उधर जो भी बच्चे आजकल काम कर रहे हैं, दुनिया भर के हैं, जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उनके ज़्यादा संपर्क में ना आए। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण दिखता है तो अपने पशु औषधालय या चिकित्सालय में संपर्क करें। अगर छुट्टी भी है तो आप फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम छुट्टी वाले दिन भी कोशिश करेंगे कि इस जो विपदा आई है, विपदा को जो लोग हैं वो आपदा को अवसर में ना बदल पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि छुट्टी वाले दिन भी एक आदमी 1 घंटे 2 घंटे आए और वो बुखार की या जो भी दवाइयाँ हमारे पास वो उपलब्ध करवाएं। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।